जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज की वीडियो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास, राम भक्त, पवनसुत, बजरंगबली या फिर कपीश्वर। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम भक्त जो है हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा पवनसुत देखिए पर्यायवाची है, बजरंगबली भी पर्यायवाची है और कपीश्वर भी हनुमान का पर्यायवाची शब्द है। अगला, निम्न में से तत्सम शब्द है, बताइए। कैंची, कतरी, करतरी या फिर करतरी। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करतरी। तत्सम जो कि हिंदी शब्द का संस्कृत शब्द होता है उसे तत्सम बोलते हैं और कैंची का ही तत्सम है करतरी। अगला देखिए, इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है, बताइए। असफल, विफल, कुफल या फिर निष्फल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बता दें कि सफल शब्द का विलोम कुफल नहीं होता है, इसके अलावा असफल होता है, विफल होता है और निष्फल भी होता है। अगला देखिए, राम ने श्याम को मारा वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राम ने श्याम को मारा क्या है, तो कर्म कारक हो जाएगा। अगला देखिए, धन का अर्थ नहीं है, चलिए बताइए। बड़ा हथौड़ा, घना, बादल या फिर घर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन का अर्थ नहीं है तो घर नहीं है। अगला देखिए, वे अव्यय शब्द जिनसे घृणा, सुख, दुख, तिरस्कार आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं उसे जिनमें घृणा, सुख, दुख और तिरस्कार आदि का बोध होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है। सरासन, असी, कोदंड या फिर पिनाक। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनुष का पर्यायवाची असी नहीं है, इसके अलावा सरासन देखिए हो जाता है, कोदंड भी हो जाता है और पिनाक भी क्या है, धनुष का पर्यायवाची है। अगला देखिए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइए। इन चार ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, इनमें से आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण जो है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है, बताइए। प्रश्न, दक्षिण, पूर्व या फिर अनुत्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व नहीं होगा, इसके अलावा उत्तर का विलोम शब्द प्रश्न हो जाता है, दक्षिण भी होता है और अनुत्तर भी होता है। अगला देखिए, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। आपको बताना है इसमें कौन सा विशेषण है। अनिश्चित परिणामवाचक, सार्वनामिक, निश्चित परिणामवाचक या फिर गुणवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राम बाजार से 4 किलो, यानी निश्चित है तो निश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। अगला देखिए, किसी शुभ कार्य को विधि, विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है। प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या फिर मंत्रणा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी शुभ कार्य को विधि, विधान और श्रद्धापूर्वक करना कहलाता है अनुष्ठान। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है, बताइए। वह दिन में आएगा, भूखों को खाना खिलाओ, पेड़ से पत्ता गिरा या फिर मैं घर पर जाता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भूखों को खाना खिलाओ क्या है, वाक्य में कर्म कारक है। अगला देखिए, हाथ कंगना को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अहंकार की बातें करना, शक्तिमान की विजय, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या या फिर सिद्धांतहीन मनुष्य। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका क्या होता है लोकोक्ति का अर्थ होता है प्रत्यक्ष के लिए किसी की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है। आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औरस या फिर उत्सर्जन, विसर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जारज और औरस। अगला देखिए, लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती,
लोकोक्ति में अभिधेयार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों होते हैं, या फिर लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें दिया है कि कथन असत्य है तो लोकोक्ति पूर्ववाक्य नहीं होती, ये असत्य है। अगला देखिए, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, बताइए। विजीत, विजेता, जिगीषु या फिर जिज्ञासु। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिगीषु। अगला देखिए, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, बताइए। न्यायप्रिय, सिद्धांतहीन, आदर्शवादी या फिर चरित्रहीन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिद्धार्थहीन। अगला देखिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। शास्त्रज्ञा, असूर्यमपस्या, स्त्रैण या फिर दुर्निवार। तो राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे कहते हैं असूर्यमपस्या। अगला देखिए, मृग जैसे लोचन है, जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। मृगनयनी, मृग अश्रु, मृग नेत्री या फिर मृग लोचनी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मृग जैसे लोचन है जिसके, उसे कहते हैं मृग लोचनी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। विशेष, आशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता या फिर वक्र और ऋजु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वक्र और ऋजु। अगला देखिए, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आँख से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना या फिर बहुत सस्ता होना। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुट्ठी गर्म करना यानी कोई काम अगर हमारा नहीं होता है, पुलिस अगर ट्रैफिक पकड़ लेता है तो हम धीरे से मुट्ठी बांध के उसको पैसा देते हैं, उसे कहते हैं मुट्ठी गर्म करना यानी घूस देना। अगला देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइए। अनुगृहित, अनुग्रहित, अधिग्रहित या फिर अनुग्रहित। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुगृहित। अगला देखिए, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। दयानंद है, इनमें से बताना है कि दयानंद का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी दया धन आनंद। अगला देखिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना या फिर अधिसूचना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अध्यादेश। अगर राज्य द्वारा कोई आधिकारिक आदेश निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अध्यादेश। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। पहिया, मधुरिमा, नव्यता या फिर चटनी। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहिया, जो कि पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा देखिए मधुरिमा स्त्रीलिंग है, नव्यता भी स्त्रीलिंग है और चटनी भी क्या है, तो स्त्रीलिंग है। अगला देखिए, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, बताइए। चरवतर, चरबूतरा, चारवित्रा या फिर चतवाल। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा, तो होगा चतवाल। अगला देखिए, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि या फिर व्यंजन संधि। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दीर्घ संधि। कल्पांत शब्द का संधि होता है दीर्घ संधि। अगला देखिए, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। आपको बताना है इस वाक्य में विशेषण क्या है। महसूस, लोगों, लाखों या फिर इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सी, लाखों, ठीक है। लाखों लोगों ने देखा है तो क्या है, तो लाखों क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऋतु, पंडित, हंस या फिर आचार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋतु जो होता है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा देखिए पंडित, हंस और आचार्य क्या है, तो ये सभी पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए, बताइए। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया या फिर प्राण उसका खत्म हो गया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी उसके प्राण निकल गए, एक शुद्ध वाक्य है। अगला देखिए, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या फिर प्रविशेषण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी विशेषण, क्योंकि राम की गाय है क्या है, काली है, बहुत काली, यानी उसकी विशेषता को बताता है। अगला देखिए,
वह महिला बहुत विद्वान है। अब वाक्य में आपको बताना है कि किस प्रकार की अशुद्धि है, लिंग की, संज्ञा की, कारक की या फिर वचन का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी लिंग का। क्योंकि आपको बता दें, देखिए हमारा सेंटेंस है कि वह महिला बहुत विद्वान है, तो महिला विद्वान नहीं होती है, महिला क्या होती है, महिला होती है विदुषी। ठीक है, तो लिंग हमारा, क्योंकि ये पुल्लिंग है विद्वान और विदुषी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर होना चाहिए वह महिला बहुत विदुषी है। अगला देखिए, सत्य और अहिंसा का संबंध है, बताइए भीषण, विकट, घनिष्ठ या फिर निकट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी घनिष्ठ। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। अगला देखिए, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, बताइए अ, प, ई, च, ट या फिर ज और आ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ई और ई क्या है, पुल्लिंग नहीं है, सब स्त्रीलिंग है। इसके अलावा जो भी हैं ये क्या है, ये सभी पुल्लिंग अक्षर हैं। अगला देखिए, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है, पहचानिए। शब्द है यथावसर, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यथाधन अवसर। अगला देखिए, पर्यायवाची दृष्टि से एक शुद्ध युग्म कौन सा अशुद्ध है, गंगा, जानवी, पानी, पाड़ी, गृह, सदन या फिर मयूर, केकी। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पानी और पाड़ी जो क्या है अशुद्ध हैं। ठीक है, अगला देखिए, मानसरोवर तक पहुंचना खाली स्थान है क्या है, निर्गम, दुर्गम, दुर्लभ या फिर दुष्कर्म। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मानसरोवर तक पहुंचना दुर्गम है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, राजीव, कुवलय, जलद या फिर अम्बुज। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलद जो क्या है, जलद क्या है, तो ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखिए, सांप्रदायिकता की आग देश में हुई है, समाई, पनपी, भड़की या फिर लगी। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है। अगला देखिए, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना या फिर आराम से विचार करना। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अगर हमारा कोई काम निकल गया है उसके बाद हम किसी चीज़ की जांच पड़ताल करेंगे तो उसी को कहते हैं पानी पीकर जात पूछना यानी काम निकलने के बाद सोचना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।